किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम लोग किताबी रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे। एक सटीक टेक्निक है जिससे किसी भी रिएक्शन को हम आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। वो टेक्निक क्या है इसे समझिएगा, और आपको समझ में आ जाए रिएक्शन कैसे बैलेंस होता है तो वीडियो को लाइक भी करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना और प्यारा सा कमेंट भी करना। मान लो कोई रिएक्शन आपको दिया गया और रिडॉक्स रिएक्शन है, तो स्वाभाविक सी बात है उसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा, रिडक्शन भी हो रहा होगा। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को पहचानो और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को पहले पहचानो और उसे अलग अलग कर लो। जैसे यहां पर देखिए तो मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, +7। यहाँ पे मैग्नीज की ऑक्सीडेशन कितनी है, +2। तो ये +7 से कहाँ चला गया, +2 में। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा कि घटा, घट गया। ऑक्सीडेशन नंबर घटने को ही क्या बोलते हैं, रिडक्शन। देखिए यहाँ पर टिन +2 में है और टिन +2 से चला गया +4 में, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा कि घटा, बढ़ गया। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने को ही क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। अब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को अलग लिख लो, रिडक्शन हाफ रिएक्शन को अलग लिख लो। देखना कैसे। तो ये है रिडक्शन की हाफ रिएक्शन, MnO4 माइनस गिव्स Mn+2, और ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन अलग है। ये है 10+2 गिव्स 10+4। अब रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होंगे वो समझिएगा। 2-3 स्टेप में ही रिएक्शन कंप्लीट बैलेंस हो जाएगा। समझिएगा, जब भी तुम्हें रिएक्शन बैलेंस करना हो तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस मत करो, इसे बैलेंस बाद में करेंगे। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर जितने भी एलिमेंट हो सबसे पहले उनको बैलेंस कर दो। देखना कैसे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन है नहीं, एक टिन इधर है एक टिन इधर है, ये तो बैलेंस है। यहाँ पर ऑक्सीजन को बाद में बैलेंस करेंगे। एक मैग्नीज इधर है एक मैग्नीज इधर है, ये भी बैलेंस है। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं दूसरे नंबर पर। ऑक्सीजन कैसे बैलेंस होता है, जिधर जितना ऑक्सीजन है और दूसरी तरफ जितने ऑक्सीजन कम हैं उधर उतने मोल वाटर लगा दो, ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। इधर कितने ऑक्सीजन है, 4। इधर 4 ऑक्सीजन की कमी है तो इधर क्या करो, 4 मोल वाटर लिख दो, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया बेटा। अब तुम्हें हाइड्रोजन बैलेंस करना है और इसमें तो ऑक्सीजन है ही नहीं, ये तो बैलेंस ही है। अब हाइड्रोजन बैलेंस करो, इधर हाइड्रोजन नहीं है, ये बैलेंस है। इधर देखो, इधर हाइड्रोजन नहीं है और इधर हाइड्रोजन है, 4 दूनी 8। हाइड्रोजन कैसे बैलेंस करते हैं, हाइड्रोजन को H+ आयन जोड़ के बैलेंस किया जाता है। जिधर जितना हाइड्रोजन कम हो उधर उतने H+ आयन जोड़ दो। इधर 8 हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन नहीं है, तो इधर हम 8H+ कर देंगे, 8H+ कर दिया। अब तीसरे नंबर पे क्या करना है, चार्ज को बैलेंस करना है। चार्ज को कैसे बैलेंस करते हैं, चार्ज को इलेक्ट्रॉन ऐड करके बैलेंस किया जाता है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, जिधर चार्ज ज्यादा होगा उधर ही इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे। देखना कैसे। अब इधर +2 चार्ज है, इधर +4 चार्ज है, इधर +4 है, इधर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। अगर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे तो ये भी +2 हो जाएगा, ये भी +2, दोनों तरफ चार्ज बराबर हो जाएगा। इधर देखना, यहाँ पर टोटल चार्ज अगर हम बात करें तो 8+ चार्ज है, 1 माइनस है, यानी +7 चार्ज है, और इधर चार्ज कितना है, +2 चार्ज है। अब इधर भी +2 करना है, इसके लिए इधर हम 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ दे रहे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, तो ये भी +2 बन गया, ये भी +2 बन गया, चार्ज बैलेंस हो गया। तो अभी तक क्या क्या रूल्स आपने सीखा, पहला ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के सारे एलिमेंट बैलेंस कर दो। दूसरा, ऑक्सीजन को बैलेंस करो वाटर को ऐड करके। तीसरा, हाइड्रोजन को बैलेंस करो H+ आयन ऐड करके। चौथा, चार्ज को बैलेंस करो इलेक्ट्रॉन को ऐड करके। अब जो ये रिएक्शन बैलेंस हुई है, इस रिएक्शन को दोबारा से फिर लिख लो। चलो फिर लिख लेते हैं। तो ये हाफ बैलेंस हो गया, ये हाफ बैलेंस हो गया, इन दोनों के एक साथ लिखो। तो लिखते हैं रिएक्शन को, ये है MnO4 माइनस
प्लस 8H प्लस 5 इलेक्ट्रॉन गिव्स Mn+2 प्लस 4 मोल H2O वाटर। दूसरी रिएक्शन लिखो, टिन +2 गिव्स टिन +4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर दो, जोड़ दो, नेट रिएक्शन बनाओ। और याद रखना बेटा, जब भी नेट रिएक्शन लिखते हैं तो नेट रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन नहीं आना चाहिए। और यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन को कैसे भी खत्म करो, एलसीएम लेके खत्म करो, काट के खत्म करो, इलेक्ट्रॉन को खत्म करो, नेट रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन नहीं आना चाहिए। तो आओ करते हैं, बहुत सिंपल है। इस रिएक्शन में 5 का मल्टीप्लाई कर दो, इस रिएक्शन में 5 का मल्टीप्लाई करो, इस रिएक्शन में 2 का मल्टीप्लाई कर दो। पूरी रिएक्शन में करना है, ये ध्यान रखना, मल्टीप्लाई पूरे रिएक्शन में होगा। तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 2, ये हो गया 8 से क्या हो जाएगा 16, 16, ये 5 से क्या हो जाएगा 10, और 2 यहाँ पर आ गया, और ये 4 वाटर से क्या हो जाएगा 8 वाटर। इसमें 5 का मल्टीप्लाई करो तो हो गया 5, ये हो गया 5, ये हो गया 5 दूनी 10 इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा, इस 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, कट गया। अब नेट रिएक्शन को लिखो, तो लिख लो 2MnO4 माइनस प्लस 16H प्लस 5Sn+2 gives 5Sn+4 प्लस 2Mn+2 प्लस 8H2O। तो ये रिएक्शन कंप्लीट बैलेंस हो गई है। अब जो ये रिएक्शन बैलेंस हुई है तो देखो इधर 16H प्लस आयन लिखा गया है। इसको देख के पता चल गया कि ये रिएक्शन बैलेंस है इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम। ये रिएक्शन तो बैलेंस है लेकिन एसिडिक मीडियम में बैलेंस है। अगर मान लो एग्जाम में देता है कि इसको बेसिक मीडियम में बैलेंस करो, अब आप कहोगे सर फिर शुरू से सारी प्रक्रिया करना पड़ेगा। नहीं, केवल एक स्टेप बढ़ेगा और ये रिएक्शन एसिडिक से बेसिक मीडियम में बैलेंस हो जाएगा। मैं बैलेंस करके आपको दिखाता हूं, देखना। अब बेटा जो रिएक्शन आपने एसिडिक मीडियम में बैलेंस किया था, इस रिएक्शन को, इसी को बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है तो एक स्टेप बढ़ जाएगा। कैसे, देखना। यहाँ पर 16H प्लस आयन है, इसको बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है तो यहाँ पर 16OH माइनस आयन कर दो। और अगर लेफ्ट में किया तो 16OH माइनस आयन राइट में भी कर दो। अब करना क्या है, इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे फ़ायदा ये हुआ कि ये 16H प्लस और 16OH माइनस मिलके 16 मोल वाटर बना लेंगे। तो ये हो जाएगा 2MnO4 माइनस प्लस, ये क्या बन गया 16H2O प्लस 5Sn+2 gives 5Sn+4 प्लस 2MnO+2 प्लस 8H2O प्लस 16OH माइनस आयन। अब देखना, इधर 16 मोल वाटर है और इधर 8 मोल वाटर है, तो 8 तो माइनस कर दो, तो यहाँ से ये 8 मोल कैंसिल कर दो, तो यहाँ पर क्या हो गया फिर 8 मोल हो गया। और ये रिएक्शन अब देखो बैलेंस हो गया है बेसिक मीडियम में, क्योंकि आप देखो तो इधर क्या है OH माइनस आयन, जब H प्लस आयन इधर था तो एसिडिक मीडियम में बैलेंस था, OH माइनस आयन उधर है तो रिएक्शन कब वहाँ बैलेंस है, बेसिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में। तो रिएक्शन कंप्लीट बैलेंस हो गई है बेसिक मीडियम में। इस तरह से किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन को एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में बैलेंस किया जाता है। अब आप कहेंगे सर जो ये बैलेंस करने के स्टेप्स हैं इसे हमें रिटेन में दे दीजिए, लिखवा दीजिए, तो आप इसे लिख भी सकते हैं। देखिए अब ये रिएक्शन को बैलेंस करने के कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जिन्हें आप अपने नोट्स में लिख लेंगे और इसी सीक्वेंस से इसको याद कर लेंगे। टोटल 6, 7 है, लेकिन 7वां
इस्तेमाल होता है, मैंने आपको बताया बेसिक मीडियम में बैलेंस करने के लिए। बाकी 1 to 6 एसिडिक मीडियम बेसिक मीडियम दोनों में बैलेंस हो जाएगा। 7वां तब करेंगे जब एसिडिक मीडियम के बाद बेसिक मीडियम में ले जाना हो, तो केवल एक रूल बढ़ जाएगा 7, और बाकी रिएक्शन कंप्लीट बैलेंस हो जाएगी एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में, जिसमें आप बैलेंस करना चाहते हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर।